हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है अंबेडकर यूनिवर्सिटी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है अंबेडकर यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि 30 नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको एज पर नॉर्म से मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका न्यू दिल्ली ही होगी। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कंप्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना न भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो मेडिकल ऑफिसर के लिए 1 वैकेंसी है, सेक्शन ऑफिसर के लिए 4 वैकेंसी है, सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 1 वैकेंसी है, जबकि स्टाफ नर्स के लिए भी 1 वैकेंसी है। सीनियर असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरियल सर्विस और आईटी की बात करें तो इसके लिए 12 वैकेंसी है, जबकि सिक्योरिटी सुपरवाइजर और स्पोर्ट्स कोच के लिए 2-2 पोस्ट है। स्टूडियो असिस्टेंट की बात करें तो इसके लिए 1 वैकेंसी है, जबकि असिस्टेंट जनरल असिस्टेंट कम केयर टेकर, डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट और असिस्टेंट सेक्रेटरियल सर्विसेज के लिए टोटल 6 वैकेंसी है। वहीं अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन कैडेट्स ने क्लास 12 यानी कि 12वीं कक्षा पास कर रखा है या फिर डिप्लोमा, डिग्री, बीएससी, ग्रेजुएशन, मास्टर्स डिग्री, एमबीबीएस, एमडी या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मेडिकल ऑफिसर पोस्ट के लिए आपका एमबीबीएस या फिर एमडी क्यों होना आवश्यक है, सेक्शन ऑफिसर के लिए आपका ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री क्यों होना आवश्यक है, सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, जबकि स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए आपका बीएससी क्यों होना आवश्यक है। अगर बात कर लेते हैं सीनियर असिस्टेंट और सिक्योरिटी सुपरवाइजर पोस्ट की, तो इसके लिए आपका डिग्री क्यों होना जरूरी है। अगर स्पोर्ट्स कोच की बात करें तो इसके लिए जिन कैडेट्स ने डिप्लोमा, डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे, जबकि स्टूडियो असिस्टेंट के लिए आपका क्लास 12 यानी कि 12वीं कक्षा पास किया होना जरूरी है। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों असिस्टेंट जनरल असिस्टेंट कम केयर टेकर, डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट और असिस्टेंट सेक्रेटरियल सर्विसेज की, तो इसके लिए जिन कैडेट्स ने ग्रेजुएशन कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें तो मेडिकल ऑफिसर और सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए आपकी आयु 35 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। वहीं अगर बात कर लेते हैं सीनियर असिस्टेंट और स्पोर्ट्स कोच या स्टूडियो असिस्टेंट की, तो इसके लिए आपकी आयु 35 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों सिक्योरिटी ऑफिसर और सिक्योरिटी सुपरवाइजर की, तो इसके लिए आपकी आयु 50 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए, जबकि स्टाफ नर्स और असिस्टेंट जनरल असिस्टेंट कम केयर टेकर, डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट और असिस्टेंट सेक्रेटरियल सर्विसेज के लिए आपकी आयु 30 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। और ये सभी 31 जुलाई 2023 से पहले तक होनी चाहिए। एप्लीकेशन फी की बात करें तो मेडिकल ऑफिसर पोस्ट के लिए सारे के सारे कैंडिडेट्स को देने होंगे 1000 रुपए, जबकि मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होगी। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों सेक्शन ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, स्टाफ नर्स, सीनियर असिस्टेंट और सिक्योरिटी सुपरवाइजर पोस्ट की, तो इसके लिए भी सारे के सारे कैंडिडेट्स को देने होंगे 500 रुपए, मोड ऑफ पेमेंट यहाँ भी ऑनलाइन है। जबकि अगर बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स कोच और अदर पोस्ट की, तो इसके लिए भी सारे के सारे कैंडिडेट्स को देने होंगे 300 रुपए, यानी आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको 300 रुपए देने होंगे एज ए फी। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होगी दोस्तों, जबकि सिलेक्शन प्रोसेस केवल इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 18 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 8 सितंबर 2023 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक और इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट अप्लाई लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।